वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछला जो हम लोगों का वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होता है और कब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट्स को हम लोग रिकॉल कर लें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है ये एक ऐसा केस है जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोगों को देखने को मिलता है, और उस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में वो या तो शॉर्टन हो जाएंगे या फिर लेंथन हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आपको याद आया होगा। अगर याद नहीं आया तो फिर आप ऐसा करेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को आप देख लेंगे। उससे वो पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसको आप पहले देख लेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हम लोगों को एक्सियल वाला बॉन्ड होता है वो या तो इलोंगेटेड हो जाएगा या नहीं तो फिर हम लोगों को वो शॉर्टन हो जाएगा, वो हम लोगों को छोटा हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये एक्सियल बॉन्ड है, अगर ये मान लीजिए छोटा हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे जेड इन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और वही अगर मान लीजिए जेड एक्सिस यानी कि जो हम लोगों का एक्सियल बॉन्ड है ये लंबा हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे जेड आउट। आउट क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का क्या हो जा रहा है, ये बाहर की ओर निकल जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं जेड आउट, यानी कि इसको हम लोग एक्सपेंशन या इलोंगेशन भी कह सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई हम लोगों का ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्यों है। होने के पीछे जो कारण हम लोगों का प्राइमरीली है दैट इज़ ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन जब होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जेड आउट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोगों का ये जो एक्सिस है इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अगर ज़्यादा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मान लीजिए हम लोगों को ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। उस केस में हम लोगों को ये जो हम लोगों का जेड एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे, और रिपल्सन एक्सपीरियंस करने से ये क्या हो जाएगा, आपका जो लेंथन है, ये जो हम लोगों का बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझे? एक बार फिर से हम लोग कह रहे हैं कि जेड आउट के केस में क्या होगा, जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जेड एक्सिस के अलोंग बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने से क्या होगा, दे विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर डिग्री ऑफ रिपल्सन, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब इसकी बात कीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है, इस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई के अलोंग इंक्रीज होगा तो फिर ये सब क्या होंगे, ये हम लोगों को लेंथन होंगे। ये हम लोगों का जो हम लोगों का एक फेस पर जो हम लोगों का इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, दीज बॉन्ड्स विल लेंथन। अब ये जब लेंथन हो जाएंगे तो फिर ये इसके बीच में जो रिपल्सन होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन काफ़ी कम होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड शॉर्टेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जेड इन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along x and y axis will increase and they will experience repulsion। x और y एक्सिस के along जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके कारण से रिपल्सन ये ज़्यादा फील करेगा, और z एक्सिस के along रिपल्सन कम एक्सपीरियंस होगा, इसलिए वो हम लोगों का जो बॉन्ड लेंथ होगा या z एक्सिस के along जो हम लोगों का मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो शॉर्टेंड हो जाएगा। जबकि इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट हम लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, जेड आउट वाले केस में।
इसमें हम लोगों को x और y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस कारण से रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए इस केस में हम लोगों को ये बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली बात ये निकल के आ रही है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्यों है ना। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, वो है कि ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों का जो बॉन्ड लेंथ है वो या तो इंक्रीज कर जाएगा या नहीं तो फिर डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंक्रीज कर जाता है तो वो Z आउट कहलाएगा और अगर डिक्रीज कर जाता है तो Z इन कहलाएगा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, कब हम लोगों को Z इन होगा, कब हम लोगों को Z आउट होगा। ठीक है, तो एक बात आप इससे पहले समझ लीजिए, वो है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तभी होगा जब हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें हम लोगों को हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, उसको हम लोग कह रहे हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कब होगा इसका जवाब हम लोग ढूंढने निकलते हैं। इससे पहले कि हम लोग जवाब तक पहुँचे, हम लोगों को एक चीज़ वो समझना होगा और वो होगा हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। ये हम लोगों का 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है, जिसमें हम लोग इसको कह रहे हैं, पहले वाले को dxy, dyz, dxz और ये दोनों को हम लोग कह रहे हैं dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हम लोगों को एनर्जी बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन लिगेंड अप्रोचेस फॉर बॉन्डिंग। जब लिगेंड जो है बॉन्डिंग के लिए आएंगे तो ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है इनका एनर्जी शुरू में बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जो है ये दो भाग में टूट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं T2G और EG ऑर्बिटल्स। मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा आपको, ये T2G और EG ऑर्बिटल्स में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे। ये हम लोगों का dxy, dyz और dxz है, जबकि इसमें हम लोगों को dx² माइनस y² और हम लोगों का dz² ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जानकारी हो। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोगों का कहता है कि जब भी लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करेगा तो d ऑर्बिटल्स विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ रिपल्सन एंड ड्यू टू दिस रिपल्सन the 5 degenerate d orbitals will split into two halves. 3 of them will have lower energy and the remaining 2 will experience or will have higher energy. तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग T2G कह रहे हैं और हाइयर वाले को हम लोग EG कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन है ये हम लोगों का ये फर्दर स्प्लिट करेगा। पॉइंट को आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए जब हम लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होंगे, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा ये हम लोगों ने अभी कहा कि जब भी हम लोगों को अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि हम लोगों को या तो हाफ फील्ड
या तो फुलफिल्ड या तो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया, हम लोगों ने जो कहना चाह रहा है वो है क्या कि ये जो Eg और T2g ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल्स फर्दर स्प्लिट करते हैं। जैसे हम लोगों का शुरू में ऊपर में हम लोगों को 2 ऑर्बिटल था और नीचे में हम लोगों को 3 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, पहला था हम लोगों का dx² माइनस y² और सेकंड वाला था dz², जिसको Eg ऑर्बिटल्स हम लोग कह रहे थे, और नीचे वाले में हम लोगों को था dxy, dyz और dxz। तो हम लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को समझने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दीज ऑर्बिटल्स विल फर्दर स्प्लिट। ठीक है, क्यों? टू मेंटेन इट्स डीजेनरेसी, वो अपना डीजेनरेसी यानी कि इक्वल एनर्जी को फिर से मेंटेन करना चाहेगा, इसलिए वो क्या करेगा, आगे फर्दर फिर से स्प्लिट करेगा। और स्प्लिटिंग से क्या होगा कि हम लोगों को 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आएगी। यहाँ पर जो है हम लोग इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। पहला है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। पहले वाले में हम लोग ऐसा करते हैं कि Z वाले जो हम लोगों का एक्सिस है उसका एनर्जी को हम लोग कम रखते हैं, तो dz² हो गया, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, dxz और dyz हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा, dxy हो गए, जबकि इसमें हम लोगों का हो जाएगा dx² माइनस y²। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने कहा कि वो जो स्प्लिटिंग था जिसको हम लोग कह रहे थे Eg सेट और इसको हम लोग कह रहे थे T2g सेट, ये Eg और T2g सेट जो है फर्दर स्प्लिट करेगा। क्यों स्प्लिट करेगा? इसका जवाब है टू मेंटेन इट्स डीजेनरेसी। अपना एनर्जी को वो क्या करेगा, इक्वल रखना चाहेगा, सेम रखना चाहेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक बार मानते हैं, ये केस फर्स्ट है, मान लीजिए ये हम लोगों का पहला केस है, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोगों का जो x और y ऑर्बिटल्स है या x और y एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगा, इसका एनर्जी हम लोगों को ज़्यादा है, और हम लोगों को z वाला एक्सिस का एनर्जी हम लोगों को कम है। ठीक है, इसलिए xz को हम लोगों ने नीचे दिखाया है, yz को यानी कि z रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, और x और y रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग एनर्जी को ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसी का केस 2 क्या होगा, जरा आप गेस करो। इस केस में हम लोगों को हो जाएगा सेम, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर देंगे रिवर्स। ये हम लोगों का dxy dyz और ये dxz था, और यहाँ पर ये हम लोगों को x² माइनस y² और dz² था। इसको हम लोगों ने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, इसको भी हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग x और y का एनर्जी को कम रखेंगे और z वाले का एनर्जी को ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर हम लोग कह दे रहे हैं xz और ये हो गया yz, और इसमें हम लोग जो है कह दे रहे हैं ये हो जाएगा dx² माइनस y², और इस केस में ये वाला हो जाएगा हम लोगों का dz²। ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं, ये हम लोगों का हो गया केस 2। ठीक है, तो बात को आप समझिए। अभी तक जो हम लोगों ने कहा वो था कि अगर आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होता है इसका जवाब चाहिए, तो फिर हम लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सहारा लेना होगा। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा अभी, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के केस में हम लोग कहते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड जो है वो हम लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करेगा, तो जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 भाग में स्प्लिट कर जाएंगे।
एक का एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसका एनर्जी बढ़ जाएगा उसको हम लोग Eg कहते हैं, और जिसका एनर्जी घटता है उसको हम लोग T2G कहते हैं। अब बात यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना, अपना एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना। तो एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए वो जो हम लोगों का ट्रिपली और डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है वो क्या करेगा, फर्दर स्प्लिट करेगा टू मेंटेन और टू रीगेन इट्स स्टेबिलिटी या डीजेनरेसी। दो केसेस इसमें पॉसिबल है। पहला केस जो हम लोगों ने कहा वो था हम लोगों का ये जो T2G ऑर्बिटल्स है ये हम लोगों का दो भाग में स्प्लिट किया, जिसमें Z एक्सिस कंटेनिंग जो हम लोगों का ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी कम है और X और Y वाले का ज़्यादा है। केस 2 हम लोगों ने कहा जिसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का X और Y एक्सिस वाला जो कंटेनिंग ऑर्बिटल्स था एनर्जी हम लोगों को लोअर है, और Z वाला कंटेनिंग जो एक्सिस था उससे रिलेटेड जो ऑर्बिटल्स था उसका एनर्जी हम लोगों को हाइयर है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि अगर जिसका एनर्जी कम है, बात को मार्क करोगे, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, जैसे इस केस में XZ और YZ, यानी कि ये जो हम लोगों का ऑर्बिटल्स है यानी Z कंटेनिंग जो हम लोगों का ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी हम लोगों को कम है। तो जब एनर्जी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें फिल करेगा। जब इसको हम लोग फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में रहेंगे, XZ और YZ में, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पहले XY में जाएंगे, ठीक है। तो जिसका एनर्जी कम है यानी XZ और YZ में हम लोगों का ये हो जाएगा Z आउट का केस, ठीक है। और इस केस में हम लोगों को हो जाएगा Z इन का केस। अब आप शायद बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये Z आउट और Z इन कैसे हो गया। इसको एक बार फिर से समझिए। हम लोगों ने कहा कि जिसका एनर्जी कम है पहले इलेक्ट्रॉन्स उसी में जाएगा अकॉर्डिंग टू अफबाउज रूल। इलेक्ट्रॉन जब Z एक्सिस में जाएगा, माने XZ और YZ में Z दोनों में कॉमन है, तो Z में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मतलब है कि Z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, Z एक्सिस में, अगर आपको याद होगा तो उस डायग्राम को आप याद कीजिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो Z एक्सिस के अलोंग ज़्यादा हो गया, इस कारण से इसमें क्या हो गया, Z आउट। वैसे ही अगर X और Y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये हम लोगों को रिपल्सन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये हम लोगों को फैल जाएगा, और Z एक्सिस के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से क्या होगा कि वो जो Z एक्सिस के अलोंग जो हम लोगों को लिगेंड है उसको मौका लग गया कि वो अंदर आए, यानी कि उस केस में हम लोगों को Z इन टाइप का डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और किस केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप एक बात हमेशा याद रखोगे, वो है कि अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब आप समझ रहे हो, सिमेट्रिकल का मतलब हो गया या तो हम लोगों को ये जो हम लोगों का T2G ऑर्बिटल्स है इसमें हम लोगों को क्या होगा, ये हम लोगों का एक एक इलेक्ट्रॉन रहे, तो D3 के केस में D3 अगर रहता है तो उसमें हम लोगों को कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर D3 रहे और माने T2G3 रहे तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। वैसे ही T2G3 और Eg हम लोगों को
2 रहे तब भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। यानी कि या तो हम लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन रहे, T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन रहे और EG में इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तब डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर T2G और EG हम लोगों को हाफ फील्ड रहे यानी T2G3 और EG2 रहे तो भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। वैसे ही T2G हम लोगों को 6 रहे, EG हम लोगों का 4 रहे यानी कि D10 कन्फिग्रेशन रहे तब भी हम लोगों को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो फिर होगा कब? जब अनसिमेट्रिकल रहे। अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहे। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोगों को 3 रहे लेकिन इसमें हम लोगों को 1 रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो फिर डिस्टॉर्शन होगा। अब किस केस में Z इन होगा, किस केस में Z आउट होगा, इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग ये केस देख रहे हैं D1 का। D1 का मतलब हो गया कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये हम लोग दिखाते हैं, दोनों में से या तो Z इन होगा या तो Z आउट होगा। तो कौन सा केस जो है यहाँ पर बनेगा, जरा इसको हम लोग देख लें। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो किस में जाएगा, वो इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों को कौन सा होगा, या तो Z आउट या तो फिर Z इन होगा। तो कौन सा होगा? D1 का केस हम लोग देख रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दिखाया। तो ये इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होने के बाद किस में गया? ना DXZ में गया और इसमें हम लोगों को किस में गया? ना DXY में गया। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कन्फिग्रेशन है दिस इज सिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फुल फील्ड ये है और ये हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन के लिए इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसलिए इस केस में हम लोगों को क्या हो जाएगा? Z इन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? वैसे ही अगर मान लीजिए D2 कन्फिग्रेशन की बात हम लोग करते हैं तो D2 के केस में क्या हो जाएगा? ये 1, ये भी 1 हो गया। और जबकि इसमें क्या होगा कि हम लोगों को इसमें यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, इसलिए हम लोगों को D2 वाले केस में क्या हो जाएगा? Z आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप देख सकते हो कि भाई किस में हम लोगों को Z इन होगा, किस में हम लोगों को Z आउट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप बाकी सबों का भी निकाल सकते हो इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि किस केस में Z इन होगा, किस केस में Z आउट होगा। ठीक, तो आपकी सुविधा के लिए एक टेबल हम लोगों ने यहाँ बनाया है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किस में हम लोगों को Z इन होगा, किस में हम लोगों को Z आउट होगा। तो इसमें 2 तरह का केसेस बनता है, एक तो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए और एक है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन पेयर्ड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन फ्री। तो इस टेबल को आप देखो और इस टेबल को जो है आप देख करके उसी हिसाब से जो है अपना याद रखोगे। ठीक है, थैंक यू।